अस्सलाम वालेकुम। GNN के साथ मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं सिद्रा अफजल। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के सदर और साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद आइन की मनपसंद तशरीह के जरिए नवाज शरीफ की नाअहली घिनौनी साजिश मुकम्मल तौर पर दम तोड़ चुकी है। नवाज शरीफ के इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुल्क को बहरानों से निकालने की राह में अब कोई कानूनी रुकावट बाकी नहीं रही। हम सब मिलकर भरपूर अंदाज में नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नवाज शरीफ को दोबारा मौका मिला तो तरक्की और खुशहाली का सफर फिर से शुरू होगा। दिल की गहराइयों से अपने भाई और कायद को मुबारकबाद पेश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली खत्म कर दी। अदालती फैसले में कहा गया कि आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके कानून फील्ड में है। इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत नहीं। अदालती डिक्लेरेशन के जरिए 62(1)(f) की तशरीह इसको दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। अदालती डिक्लेरेशन देने के हवाले से कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है। इलेक्शन लड़ना शहरियों का बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 के तनासुब से फैसला सुनाया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि 62(1)(f) की नाअहली ताहयात नहीं है, लेकिन अदालती फैसला बरकरार रहेगा। अदालत उस्मा से बड़ा फैसला। साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन की नाअहली खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने 6-1 की अक्सरियत से फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में समीउल्लाह बलूच नाअहली केस के फैसले को ओवर रूल कर दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) को आइन से अलग करके नहीं पढ़ा जा सकता। इलेक्शन एक्ट का कानून फील्ड में है और इलेक्शन एक्ट के तहत नाअहली की मुद्दत 5 साल है, जिसे परखने की जरूरत है। फैसले के मुताबिक सियासतदानों की नाअहली ताहयात नहीं होगी। 62(1)(f) की अदालती डिक्लेरेशन के जरिए आइन को रेडियन करना है। डिक्लेरेशन देने के हवाले से कानून का कोई प्रोसेस मौजूद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होने के बाद जरूरी था कि फैसला फौरी सुना जाता। सुप्रीम कोर्ट के पास आइन के आर्टिकल 184(3) में किसी की नाअहली का इख्तियार नहीं। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा, समीउल्लाह बलोच केस का फैसला बरकरार रहना चाहिए। समीउल्लाह बलोच केस का ताहयात नाअहली का फैसला कानूनी है और नाअहली तब तक बरकरार रहेगी जब तक डिक्लेरेशन मौजूद रहेगी। आर्टिकल 62(1)(f) के शक के तहत 28 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पैनामा पेपर्स केस में, जबकि 15 दिसंबर 2017 को उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन को भी सुप्रीम कोर्ट के एक अलग बेंच ने इस शक के तहत नाअहल करार दिया था। और अब आपको बताएं, ताहयात नाअहली का फैसला खत्म होने पर नून लीग और IPP में खुशी की लहर दौड़ गई। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनों ने जश्न मनाया और मिठाइयाँ भी तकसीम की गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने फैसले को नेक शगुन करार दे दिया। मुझे नहीं लगता नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। नवाज शरीफ अहल हैं या नहीं, ये वकील ही बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तकबिल में सियासी जमातों के लिए बेहतरीन साबित होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का निजी TV को इंटरव्यू। कहा, आज नवाज शरीफ खुद को अहल समझ रहे हैं तो कल बानी PTI नाअहल होते हैं तो वो भी सिर्फ 5 साल के लिए होंगे। तारीख से सबको सबक सीखना चाहिए। हैरान हूं कि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। खुद को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। नून लीग ने तासुर दिया कि सब कुछ उनके लिए बनाया जा रहा है। इलेक्शन इल्तवा के लिए सेनेट की करारदाद में कोई वजन नहीं। इलेक्शन इल्तवा के लिए मौलाना फजल रहमान की अपनी वजूहात होंगी। बानी PTI अगर बेगुनाह हैं तो उन्हें जेल में नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि तहरीक इंसाफ क्या चाहती है कि उनके 100% कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएं। हम ROs को ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। सबसे ज्यादा दरख्वास्तें PTI की आ रही हैं और सुनी भी जा रही हैं। इलेक्शन कमीशन मुकदमात भुगते या इंतखाबात करवाए। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने से मुतालिक केस 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया। तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं, सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। शुएब शाहीन की फौरी समाअत की इस्तदा की गई है। कहा, आज पिशावर हाई कोर्ट में केस मुकर्रर है। सुप्रीम कोर्ट ने केस में हामिद खान को बुला लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हामिद खान को बुलाएं। अगर कमरे अदालत में आने की जहमत नहीं करेंगे तो हम क्या करें। केस भी लगवाना है और उठकर अदालत भी नहीं आना। उधर इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पर पिशावर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में जुल्फकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत फरवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई।
चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने सवाल उठाया कि भुट्टो फांसी के फैसले में सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि अदालत के सामने मामला एक धब्बे का है। जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत का तासुर नहीं दिया जा सकता। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि एक कानूनी सवाल जो मैं समझा हूं कि जुल्फकार अली भुट्टो केस का फैसला गलत था। इस केस में सिर्फ एक जज का इंटरव्यू आया, दीगर जजेस भी खामोश रहे। मुल्क भर में कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलों की समाअत जारी रही। NA 242 कराची से शहबाज शरीफ के कागजात को दुरुस्त करार दे दिया गया। PTI के सदर परवेज इलाही और अहलिया के NA 59 और PP 23 से अपीलें खारिज हो गईं। GDA के उम्मीदवार डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और जुल्फिकार मिर्जा के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ आम इंतखाबात में लीगी उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम के लिए मुतहरिक हो गए। पार्टी कायद 22 जनवरी को मानसहरा में पहला इंतखाबी जलसा करेंगे। दूसरी जानिब जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत लीगी क़यादत का इजलास हुआ। पार्टी टिकटों की तकसीम पर मुशावरत की गई। तफसीलात लाहौर से वासिफ महमूद की इस रिपोर्ट में देखिए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 22 जनवरी से पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। पार्टी कायद का पहला इंतखाबी जलसा सोमवार 22 जनवरी को मानसहरा में होगा। नवाज शरीफ के पहले जलसे के लिए पंजाब के जिला कसूर और मानसहरा के मकामात जेरे गौर थे, ताहम मानसहरा में जलसे का हतमी फैसला कर लिया गया। मरीम नवाज भी मानसहरा में कायद नवाज शरीफ के हमरा होंगे। जराये के मुताबिक पार्टी की सूबाई क़यादत नवाज शरीफ के इंतखाबी जलसे को कामयाब पावर शो बनाने के लिए सरगर्म हो गई है। जलसे को कामयाब बनाने के लिए कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर और सरदार यूसुफ को भी टास्क दे दिया गया। पार्टी सदर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज भी मुल्क भर में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। मरीम नवाज लाहौर और बेरा में इंतखाबी जलसों में पार्टी वोटों का खून गरमाएंगी। उधर जाती उम्रा में नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत टिकटों की तकसीम के मामले पर मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत का मुशावरती इजलास हुआ। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज, इसहाक डार और राना सनाउल्लाह की खुसूसी शिरकत। इजलास में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और इस्लामाबाद के लिए पार्टी टिकटों पर मुशावरत की गई। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों का ऐलान 10 जनवरी को करेगी। कौमी और सूबाई असम्बली के टिकटों का ऐलान एक साथ किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना है कि मुखालिफिन ने मेरे रास्ते में रुकावटें डालकर साबित कर दिया कि वो बौखलाहट का शिकार हैं। हमें खदशा है कि इलेक्शन में अकीदत को इस्तेमाल किया जाएगा। सांगड़ में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन से मुतालिबा करती हूँ कि अगर आपने सांगड़ में साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने हैं तो वो लोग लाएं जो न्यूट्रल हों। झंडा लगा चुके हैं, ये झंडा तो मैंने लगाना था उनके घर पे जाकर। वो झंडा मुझसे मेरे पहुंचने से पहले और उन हालात को देख के वो लगा चुके हैं, वो बता चुके हैं कि उनका सियासी फैसला क्या है। तो किसी को भी अपना सियासी फैसला करने से रोकना, किसी को भी इस इलेक्शन मुहिम के अंदर धमकी देना, हथियार लेकर आना, रोड ब्लॉक करना और ये कहना कि हम उसको घुसने नहीं देंगे, ये बदमाशी है, ये हरासमेंट है। लेकिन बात आपकी दुरुस्त है, उनको अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, उनको अपनी पॉपुलैरिटी तो उनकी कोई है नहीं। वो जिस नामों से अब पुकारे जाते हैं, जो उनका एक इमेज है वो और ख़राब होता जा रहा है, तो इस चीज़ से वो घबराते हैं। अब अगर किसी ने घर पे ज्वाइनिंग देनी है, भाई पाकिस्तान में जमहूरियत है, मुझे तो नहीं पता ख़त्म हो गई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल्लाह कहते हैं जिन पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं वो मुल्क में जमहूरी सहकाम नहीं चाहती। मुल्क के माशी तरक्की के लिए तमाम सियासी जमातों को लॉन्ग टर्म मंसूबे पर इत्तफाक राय पैदा करना होगा। दीर में इंतखाबी दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कौम के पास बेहतरीन मौका है कि इलेक्शन के रोज तराजू पर मोहर लगाकर करप्ट हुक्मरानों से निजात हासिल करें। ये रिपोर्ट देखिए। इसके बड़ी तादाद में लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों की सूरत में पाकिस्तान की माशी खुशहाली में एक बहुत बड़ा हिस्सा ले रहा है, लेकिन इन मादनियात के होते हुए, हमारे बासलाहियत नौजवानों के होते हुए तब भी यहाँ गुर्बत है, तब भी यहाँ बेरोजगारी है, तब भी यहाँ बदअमनी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर खैबर पख्तूनख्वा में ये बदअमनी कब तक, खैबर पख्तूनख्वा में ये महंगाई कब तक, खैबर पख्तूनख्वा के लोग अपने वसाइल के होते हुए अपने हक से महरूमी कब तक, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट का मामला तय पा गया। आज हतमी ऐलान मुतवक्के है। IPP को कौमी असम्बली के साथ और सूबाई असम्बली की 11 से 14 सीटें दिए जाने का इम्कान है। जहांगीर तरीन को लोधरा की बजाय NA 149 मुल्तान से एडजस्ट किया जाएगा।
علیم خان کو NA 117 اور رون چودھری کو NA 128 لاہور میں ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ نعمان لگڑیال کو ساہیوال، انجینئر گل اصغر کو خوشاب سے ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ عامر کیانی کی اسلام آباد، غلام سرور خان کی راولپنڈی سے ایڈجسٹمنٹ کا امکان ہے۔ علیم خان، ہاشم ڈوگر کو صوبائی سیٹ پر بھی ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ فردوس عاشق آوان، ہمایوں اختر، رانا نذیر، فاروق حبیب، نوریز شکور، مراد راس ایڈجسٹ نہیں ہوں گے۔ سندھ میں عام انتخابات کے سلسلے میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بنانے کی کوششوں کو کامیابی ملنے لگی۔ MQM اور نون لیگ کے درمیان مذاکرات میں کچھ سیٹوں پر معاملات طے پا گئے۔ MQM نے نواز شریف کو وزیر اعظم کے لیے اپنا امیدوار قرار دے دیا۔ دوسری جانب GDA اور مسلم لیگ نون کے درمیان بھی معاملات طے پا گئے۔ نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن کے مقابلے میں GDA اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی۔ رانا خالد محمود کی رپورٹ دیکھیے۔ سندھ میں عام انتخابات کے سلسلے میں پیپلز پارٹی مخالف اتحاد بنانے کی کوششوں کو کامیابی ملنے لگی۔ کراچی کے مسلم لیگ ہاؤس میں MQM پاکستان اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے مذاکرات کا 7واں دور ہوا۔ مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں MQM رہنما امین الحق نے کہا کہ کچھ سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، لیکن NA 242 پر مصطفیٰ کمال اور شہباز شریف امیدوار ہیں۔ اس حلقے کا فیصلہ دونوں جماعتوں کی اعلیٰ قیادت کرے گی۔ وزارت عظمیٰ کے لیے نواز شریف ہمارے امیدوار ہوں گے۔ انشاءاللہ تعالی MQM پاکستان نے جو وعدہ کیا ہے کہ آنے والے جو وزیر اعظم ہوں گے وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے اور MQM پاکستان ان کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ دے گی۔ لیگی رہنما رانا مشہود کا کہنا تھا کہ ماضی میں 2200 ارب کے فنڈز جاری ہوئے، اب کرپشن، جبر اور لوٹ مار کی سیاست نہیں چلنے دیں گے۔ فیصلہ ایک ہے، اعلان ایک ہے کہ اب لوٹ مار کی سیاست نہیں چلنے دینی، کرپشن کی سیاست نہیں چلنے دینی، جبر اور زیادتی کی سیاست نہیں چلنے دینی۔ سندھ کے عوام اور پاکستان کے عوام کا جو حق ہے ان کو وہ حق دلانا ہے۔ دوسری جانب PMLN اور GDA کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر ہونے والے مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ سندھ کے صدر بشیر میمن کے مقابلے میں GDA اپنا امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، جبکہ نون لیگ دادو جوہی کے صوبائی اسمبلی کے حلقے سے اپنا امیدوار دستبردار کر لے گی۔ کیمرہ مین محمد نبیل کے ساتھ رانا خالد محمود، GNN کراچی۔ PTI میں ٹکٹوں کی تقسیم کے معاملے پر اختلافات سامنے آ گئے۔ انصاف لائر فورم کے قاضی انور کہتے ہیں اگر وکلاء کو ٹکٹیں نہ دی گئیں تو آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے میں آزاد ہوں گے۔ پشاور سے کامران علی شاہ کی رپورٹ۔ پاکستان تحریک انصاف میں قومی و صوبائی اسمبلی کی نشستوں پر ٹکٹوں کی تقسیم پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ انصاف لائر فورم کے صدر قاضی انور کی آڈیو منظر عام پر آ گئی، جس میں وہ وکلاء کو ٹکٹ نہ دینے پر پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر سے نالاں نظر آئے۔ کل یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کیونکہ عارضی صدر چیئرمین جو ہے بیرسٹر گوہر اور پچھلے 3 دن سے میرا فون نہیں اٹھاتا۔ وکلاء کو ٹکٹیں نہ دینے پر قاضی انور کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے یہ آڈیو جاری کر دی، جس میں ان کا کہنا ہے کہ بانی چیئرمین نے پارٹی کو میری طرف سے دی گئی لسٹوں پر منع عن عمل کی جیل سے بھی تاکید کی ہے، لیکن کچھ نہیں بن پا رہا۔ جیل میں ان کو یہ بات پہنچائی گئی کہ جو میں نے لسٹیں دی ان پہ عمل درآمد نہیں ہوگا، تو عمران خان نے کہا کہ قاضی انور کی لسٹوں پہ عمل درآمد منع کیا جائے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس بات پہ کوئی غور کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وکلاء کو ٹکٹیں نہ ملنے پر قاضی انور نے آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے کا بھی کہا۔ اس تمام معاملے پر ان کا موقف جاننے کے لیے بارہا کوششوں کے باوجود ان سے رابطہ نہ ہو سکا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے GNN، کیونکہ GNN جانتا ہے۔